दोस्तों, सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ऐसी होती हैं जिनके स्टार्टिंग में हमें कोई ऐसा सीन या क्राइम देखने के लिए मिलता है और आगे चलकर पूरी फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। फिल्म में अभी क्या चल रहा है, इसमें दिखाई गई घटना में क्या हुआ था, इसके अगले सीन में क्या हो सकता है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑडियंस को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बांध कर रखती हैं। और ऑडियंस भी पूरी फिल्म के दौरान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहती है कि शायद अगले सीन में अब ऐसा होगा। लेकिन अक्सर ऐसी फिल्मों में फिल्म के डायरेक्टर ऑडियंस की सोच से एक कदम आगे होते हैं और वो हमें इसमें कुछ ऐसा दिखा देते हैं जो कि ज़्यादातर ऑडियंस सोच ही नहीं पाती है। और ये देखने के बाद ज़्यादातर लोग केवल यही बोलते हैं, अच्छा ये बात थी। और फिल्म के एंड में तो डायरेक्टर इतना ज़्यादा घुमा देते हैं और कुछ फिल्मों में ऐसी एंडिंग रखी जाती है कि फिल्म खत्म हो जाने के बाद थिएटर से बाहर आने के बाद भी लोग उस सीन के बारे में चर्चा करते रहते हैं और अपनी अपनी थ्योरी बताते हैं कि शायद इस सीन का ये मतलब होगा या इस सीन का ये मतलब होगा। और कई फिल्मों के बारे में तो ये चर्चाएं कई दिनों और महीनों तक चलती रहती हैं और अलग अलग थ्योरीज निकल कर सामने आती हैं। और शायद यही एक फिल्म मेकर के लिए और फिल्म के लिए असली सफलता है कि इतने समय बाद भी लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हों। ऐसी फिल्में लोगों को बहुत ज़्यादा एंगेज करके रखती हैं और धीरे धीरे यही फिल्में कल्ट फिल्में बन जाती हैं। और बॉलीवुड में तो हमें अक्सर लगभग हर डिकेड में ऐसी बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिलती रही हैं। तो ऐसी ही एक बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई थी सन 2018 में अंधाधुन के नाम से। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने उस समय बहुत सारे लोगों का दिमाग घुमा दिया था और ये आज बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्म है। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इसी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अंधाधुन के अलावा सन 2010 से लेकर 2020 के बीच में हमें तुम्बाड़ और दृश्यम जैसी भी बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आज ये फिल्में कल्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं। फिल्म अंधाधुन ऐसे पॉइंट पर ख़त्म होती है जिसके एंड हो जाने के बाद एक या दो थ्योरी नहीं, बहुत सारी थ्योरीज निकलकर सामने आती हैं कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। फिल्म के डायरेक्टर श्री राम राघवन ने इसीलिए इसमें ऐसी ओपन एंडिंग रखी थी कि फिल्म खत्म हो जाने के बाद लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि आखिर हुआ क्या था। हालांकि कुछ लोगों को ये फिल्म अधूरी सी लगी, लेकिन फिल्म का ही एक डायलॉग है कि कुछ चीज़ें अधूरी होकर ही पूरी लगती हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में फिल्म के एंडिंग की बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज के बारे में तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे तो एक पूरा का पूरा वीडियो इसके लिए अलग से चाहिए है। तो हम इस वीडियो में इसके अलावा फिल्म के बनने की बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे। वैसे ये मेरी कुछ बहुत ही पर्सनल फेवरेट फिल्मों में से एक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म अंधाधुन रिलीज हुई थी 5 अक्टूबर सन 2018 को और फिल्म का ट्रेलर अच्छा था जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा क्रेज और एक्साइटमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा था कि ये फिल्म सिनेमा घर में ही देखनी है। ऊपर से फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा था, इस वजह से फिल्म के मेकर्स के द्वारा भी उस समय इसका कुछ खास प्रमोशन नहीं किया जा रहा था। उस समय फिल्म के मेकर्स का भी ये मानना था कि ये फिल्म जब कुछ लोग देखेंगे और वही आकर फिल्म की जब तारीफ करेंगे तभी लोग ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे। और 5 अक्टूबर को फिल्म अंधाधुन का क्लैश हुआ था आयुष शर्मा की फिल्म लव यात्री के साथ में। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में ये फिल्म तो नहीं चल पाई, लेकिन फिल्म अंधाधुन अच्छी खासी चली थी। 2018 में अक्टूबर का महीना कुछ ऐसा था जब हमें बॉलीवुड की तरफ से 2 क्लासिक फिल्में देखने के लिए मिली थीं, जहां 5 अक्टूबर को फिल्म अंधाधुन रिलीज हुई थी और इसके अगले ही हफ्ते 12 अक्टूबर को फिल्म तुम्बाड़ भी रिलीज हुई थी। और इन दोनों ही फिल्मों की आज बहुत ही कल्ट फैन फॉलोइंग बनी हुई है। फिल्म अंधाधुन को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड में सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के मास्टर डायरेक्टर श्री राम राघवन ने। हालांकि उन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में फिल्में तो वैसे कम बनाई हैं, लेकिन उनकी फिल्में ऐसी हैं जो कि आज की ऑडियंस के हिसाब से भी सस्टेन करती हैं। और उनकी फिल्मों में हमेशा से ही उनका फेवरेट जॉनर सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर ही रहा है। सन 2004 में श्री राम राघवन ने फिल्म एक हसीना थी से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। हालांकि श्री राम राघवन इसके पहले भी जब FTII पुणे से अपना डिप्लोमा कर रहे थे तब उस समय भी उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी द कॉलम अफेयर, जिसको उस समय नेशनल अवार्ड मिला था। हालांकि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने एक हसीना थी के बाद जॉनी गद्दार, एजेंट विनोद, बदलापुर और अंधाधुन जैसी फिल्में बनाई हैं। और आज के समय में सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर फिल्में बनाने के मामले में उनसे बड़ा बॉलीवुड में और कोई डायरेक्टर ही नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्टर भी उनकी फिल्मों की पूरी कहानी सुने बिना ही उसमें काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अगर श्री राम राघवन कोई फिल्म बना रहे हैं तो वो बिल्कुल बेहतरीन ही बनाएंगे। फिल्म अंधाधुन की कहानी श्री राम राघवन के साथ में मिलकर लिखी थी हेमंत M. राव ने, पूजा सुरती ने, अजीत विश्वास और योगेश चांडेकर ने।
और फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था मैचबॉक्स पिक्चर्स और वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के बैनर तले। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था अमित त्रिवेदी ने, जो कि फिल्म की जान था। फिल्म का म्यूजिक एल्बम और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना दमदार था जिसकी वजह से ये फिल्म और ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही, क्योंकि इसमें आयुष्मान खुराना को पियानो पर बहुत सारी अलग अलग धुनें बजाते हुए दिखाया जाना था। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे सीन्स में बैकग्राउंड में बहुत अच्छे म्यूजिक का यूज किया गया है और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को कंपोज किया था डैनियल बी जॉर्ज ने। फिल्म के बेहतरीन गाने थे वो लड़की मिल जाए तो कहना, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नैना दा क्या कसूर, लैला लैला ओ भाई रे और इसका टाइटल सॉन्ग अंधाधुन। हालांकि इसके सारे गानों को वैसे तो अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया था, लेकिन इसके टाइटल सॉन्ग को रफ्तार और गिरीश नाकोड ने कंपोज किया था। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था और 2018 में तो ये गाने हर कहीं पर बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलते थे, यहाँ तक कि ये गाने सुनने में आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं। उस समय ये गाने FM और टीवी पर बहुत ज़्यादा सुने जा सकते थे। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये उस समय बनी एक काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, जिसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 32 करोड़ रुपए, जहां इसने इंडिया में उस समय लगभग 95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 456 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। जहां फिल्म अंधाधुन को सबसे ज़्यादा पसंद चाइना में किया गया था, क्योंकि वहां पर लोग ऐसी फिल्में बहुत देखते हैं और केवल चाइना बस से फिल्म अंधाधुन ने लगभग 335 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो उस समय बहुत ज़्यादा था। और अंधाधुन बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म रही थी, जहां ये लगभग 1200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और लगभग 53 लाख लोग इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए गए थे, जिनमें से मैं भी एक था। हालांकि मैं उस समय बस ये फिल्म ऐसे ही टाइम पास के लिए देखने के लिए गया था, लेकिन जब उस समय मैंने ये फिल्म देखी तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही घूम गया था। कई बार हम अनजाने में ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कोई भी फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कि आपकी हमेशा हमेशा के लिए फेवरेट फिल्में बन जाती हैं। तो मेरे लिए फिल्म अंधाधुन कुछ ऐसी ही फिल्मों में से एक रही थी और सन 2018 में ये पैसे कमाने के मामले में 23वें नंबर पर रही थी। सन 2018 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म संजू, दूसरे पर थी पद्मावत, तीसरे पर थी सिम्बा, चौथे पर थी 2.0 और 5वें नंबर पर थी रेस 3। फिल्म अंधाधुन लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आई थी, इस बात का अंदाज़ा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर भी लगा सकते हैं, जहां पर लगभग 99,000 लोगों ने फिल्म को 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। फिल्म अंधाधुन की इस कहानी का आइडिया लगभग 5 साल पहले ही श्रीराम राघवन को मिल गया था। एक्चुअली ये लगभग सन 2013 के आसपास की बात है, जिस समय कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने राइटर और डायरेक्टर हेमंत एम राव ने, जो कि श्रीराम राघवन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सन 2010 में आई एक फ्रेंच शॉर्ट फिल्म द पियानो ट्यूनर की स्टोरी का आइडिया सुनाया, जिसमें भी एक अंधा पियानो प्लेयर होता है और उसके सामने कुछ ऐसा ही क्राइम होता है। उस समय सन 2013 में ये शॉर्ट फिल्म हेमंत एम राव ने श्रीराम राघवन को दिखाई, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई, खासकर से ये आइडिया कि किसी अंधे के सामने क्राइम हो रहा है और उसको पता ही नहीं है। और उस समय श्रीराम राघवन को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया और वो इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये तो बस एक शॉर्ट फिल्म थी और इसका एक छोटा सा सीन था, लेकिन उन्हें तो पूरी फिल्म बनानी थी। तो उन्होंने हेमंत राव से कहा कि इसके ऊपर एक पूरी की पूरी कहानी तैयार की जाए। लेकिन उस समय हेमंत राव अपनी कन्नड़ा सिनेमा में और दूसरी फिल्मों को डायरेक्ट करने में बिजी थे। इस वजह से सन 2013 में तो फिल्म अंधाधुन के ऊपर काम शुरू नहीं हो पाया और उस समय श्रीराम राघवन भी अपनी अगली फिल्म बदलापुर में वरुण धवन के साथ में बिजी हो गए। हालांकि उस समय फिल्म बदलापुर की शूटिंग के टाइम पर भी वो अंधाधुन की कहानी के ऊपर बीच बीच में काम करते ही रहते थे और उस समय श्रीराम राघवन 4 और लोगों के साथ में मिलकर इसकी कहानी के ऊपर काम कर रहे थे। और कहानी की शुरुआत उसी आइडिया से होती है कि एक अंधे के सामने क्राइम हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है और आगे चलकर इसकी कहानी में धीरे धीरे ऑर्गन माफिया और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते गए और इस तरह से धीरे धीरे अंधाधुन की ये पूरी कहानी कंप्लीट हो गई, जो कि हर एक सीन में बिल्कुल ट्विस्ट और टर्न से भरपूर थी, जहां इसके कैरेक्टर्स के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये कैरेक्टर अगले सीन में अब क्या करने वाले हैं। फिल्म की कहानी जब कंप्लीट हो गई तो श्रीराम राघवन ने उस समय इसमें लीड एक्टर के तौर पर सबसे पहले वरुण धवन को ही अप्रोच किया, जो कि उस समय उनके साथ में बदलापुर की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन उस समय वरुण धवन अपनी फिल्म बदलापुर के बाद और कुछ फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाए थे। हालांकि जब आयुष्मान खुराना को इस बारे में पता चला कि श्रीराम राघवन कोई फिल्म बनाने वाले हैं, तो उन्होंने खुद से ही श्रीराम राघवन को कांटेक्ट किया और कहा कि वो उनके साथ फिल्म में काम करना चाहते हैं। आयुष्मान खुराना ने कहा कि वो उनकी पिछली सारी फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं। उस समय श्रीराम राघवन को भी लगा कि शायद आयुष्मान खुराना ही इसके लिए सही चॉइस रहेंगे,
क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर होने के साथ ही साथ सिंगर भी हैं और इसमें उन्हें पियानो भी बजाना है। हालांकि श्रीराम राघवन ने उन्हें डायरेक्टली इसके लिए सिलेक्ट नहीं किया, उनका कई दिनों तक ऑडिशन चलता रहा, क्योंकि फिल्म में उनका किरदार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जहां पर वो कुछ सीन में तो रियल में अंधे रहते हैं लेकिन कुछ सीन में अंधे बनने की एक्टिंग करते हैं। तो उस समय ऑडिशन में आयुष्मान खुराना को दोनों ही अलग अलग तरह के सीन दिए गए, जहां पर एक सीन में वो रियल में ही अंधे रहते हैं और अगले सीन में जब वो रियल में अंधे नहीं हो लेकिन अंधे बनने की एक्टिंग कर रहे हों तब कैसे एक्ट करेंगे। और आयुष्मान खुराना ने बेहतरीन तरीके से इन सारे सीन्स को परफॉर्म किया और वो इसके लिए फाइनल हो गए। इसके अलावा इसमें तब्बू के किरदार सिमी सिन्हा के लिए तब्बू ही पहली पसंद थी। यहाँ तक कि श्रीराम राघवन जब ये कहानी लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने तब्बू को एज्यूम करके ही इस किरदार को लिखा था और इसमें तब्बू का ये किरदार इतना अनप्रेडिक्टेबल और इतना नेगेटिव था कि इसके पहले उन्होंने ऐसा किरदार कभी निभाया ही नहीं था और तब्बू तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। हालांकि पूरी फिल्म के दौरान तब्बू के बहुत सारे सीन और डायलॉग्स इम्प्रोवाइज्ड किए जाते रहे। इसके अलावा 70 के दशक के जाने माने एक्टर अनिल धवन को इसमें साइन किया गया, जहां फिल्म में तो उनके किरदार का नाम प्रमोद सिन्हा रखा गया था लेकिन इसमें वो अनिल धवन का ही किरदार निभा रहे थे। जहां 70 के दशक में आई उनकी बहुत सारी फिल्मों के पोस्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं और उनके गाने सुनने के लिए मिलते हैं। श्रीराम राघवन ने कहा कि उन्हें बिल्कुल ऐसे ही रियल एक्टर की जरूरत थी जो कि बिल्कुल भोला भाला और मासूम सा दिखता हो और आज के समय पर लोग भले ही उसको भूल चुके हों लेकिन अपने समय का वो काफ़ी अच्छा एक्टर रहा हो। और श्रीराम राघवन ने अनिल धवन के कुछ गाने देखे और उन्होंने तुरंत ये डिसाइड कर लिया कि इसमें अनिल धवन को ही साइन करना है। अनिल धवन जो कि जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन के बड़े भाई हैं और आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग उन्हें भूल ही चुके थे। वो फिल्म अंधाधुन के 5 साल पहले आखिरी बार हमें फिल्म हिम्मत वाला में नजर आए थे और फिल्म अंधाधुन में पहले श्रीराम राघवन उन्हीं के भतीजे यानी कि वरुण धवन को साइन करने वाले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में इसमें आयुष्मान खुराना ने काम किया था। अनिल धवन और तब्बू के घर में अनिल धवन की बहुत सारी 70s की फिल्मों के पोस्टर और अनिल धवन की जवानी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई नजर आती हैं। एक्चुअली फिल्म की शूटिंग के लिए अनिल धवन ने अपनी उस समय की पुरानी फोटो और पोस्टर खुद ही दिए थे, जिनके पास आज भी अपनी पुरानी फिल्मों के बहुत सारे कलेक्शन और फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। उस समय श्रीराम राघवन फिल्म अंधाधुन के ऊपर काम कर ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने एक दिन न्यूज़पेपर में देखा कि एक और फिल्म काबिल के नाम से बन रही है, जिसमें भी एक अंधे आदमी की ही कहानी है, जिसको राकेश रोशन बना रहे हैं और ऋतिक रोशन हमें इसमें अंधे बने हुए नजर आएंगे। उस समय ये खबर पढ़ने के बाद श्रीराम राघवन को लगा कि शायद इसी कहानी के ऊपर तो ये फिल्म नहीं बन रही है और पता नहीं बॉलीवुड में 2 बैक टू बैक अंधों वाली फिल्में लोग पसंद करेंगे भी या नहीं। तो उस समय तक कुछ दिन के लिए श्रीराम राघवन ने इसकी कहानी के ऊपर काम करना ही बंद कर दिया था और वो ये प्लान करने लगे थे कि इस टॉपिक को ड्रॉप करके किसी और टॉपिक के ऊपर वो फिल्म बनाएंगे। फिल्म काबिल सन 2017 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी अंधाधुन से बिल्कुल ही अलग थी और बाद में श्रीराम राघवन ने इसकी कहानी के ऊपर फिर से काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म के बहुत सारे सीन में आयुष्मान खुराना को बिल्कुल रियल में अंधा बना हुआ नजर आना था, तो ऐसा करने के लिए आयुष्मान खुराना को स्पेशल टाइप के आई लेंसेस दिए गए थे, जिन लेंसेस को लगाने के बाद देखने की लगभग 80% क्षमता कम हो जाती है। तो फिल्म के अंधे वाले सीन को बहुत ही रियलिस्टिक दिखाने के लिए इन्हीं लेंसेस को आयुष्मान खुराना ने पहना था, जिन्हें पहनने के बाद उन्हें 80% तक तो नज़र नहीं आता था और बहुत ही धुंधला सा केवल 20% ही नज़र आता था। और इन लेंसेस के ऊपर भी वो काले चश्मे पहन लेते थे, जिससे भी उनकी 10-12% देखने की क्षमता और कम हो जाती थी और उन्हें इन सारे सीन्स में मात्र 8 से 10% ही बहुत ही धुंधला सा नज़र आता था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सीन्स में आयुष्मान खुराना को पियानो बजाते हुए दिखाया जाना था, जिन सारे सीन्स को फिल्माने के लिए आयुष्मान खुराना और श्रीराम राघवन नहीं चाहते थे कि उनके किसी बॉडी डबल का यूज किया जाए या वो पियानो पर बस कुछ और ही की बजाते जाएं और पीछे से म्यूजिक में कुछ और ही डब कर दिया जाए। तो ये सारे सीन रियलिस्टिक दिखाने के लिए आयुष्मान खुराना ने उस समय रियल में पियानो बजाना सीखा था, जिसके लिए उन्होंने लगभग 2.5 से 3 महीने दिए थे और डेली लगभग 4 घंटे पियानो बजाना सीखते थे। तो फिल्म के सीन्स में हम आयुष्मान खुराना को जो पियानो बजाते हुए देखते हैं वो रियल में वही बजा रहे हैं। इसमें आयुष्मान खुराना को ब्लाइंड दिखाने के लिए श्रीराम राघवन नेशनल स्कूल ऑफ ब्लाइंड लेकर भी गए थे, जहां पर इन दोनों ने बहुत सारे बच्चों को देखा वो कैसे चलते हैं, कैसे स्टिक का यूज करते हैं, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें नोटिस की और उनको अपने कैरेक्टर में ढाला। हालांकि उस समय श्रीराम राघवन ने आयुष्मान खुराना को ये साफ साफ बोला था कि उस समय तक उन्हें कोई भी ऐसी फिल्म नहीं देखनी है जिसका हीरो अंधा हो, क्योंकि अगर वो उस समय वैसी फिल्में देखेंगे तो उसी की तरह ही एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आयुष्मान खुराना ने अपने इस किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किया जो वाकई में देखने में मज़ा आता है।
इसमें आयुष्मान खुराना के किरदार को किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन दिखाया जाता है। और आपने अगर नोटिस किया हो तो एक जगह पर पियानो बजाने वाले सीन में हमें उसके ऊपर किशोर कुमार की फोटो लगी हुई नजर आती है। इतना ही नहीं, पहले इसमें आयुष्मान खुराना का जो किरदार था उसका नाम भी किशोर रखने के बारे में प्लान किया जा रहा था। और स्टार्टिंग में फिल्म का जो टाइटल है वो रखा जाने वाला था किशोर कुमार, जो कि किशोर कुमार के नाम से मिलता जुलता टाइटल था, किशोर कुमार। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग टाइटल पहले फिल्म के लिए प्लान किए जा रहे थे। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई उस समय तक फिल्म का टाइटल था शूट द पियानो प्लेयर, लेकिन फिल्म का ये टाइटल पूरा का पूरा इंग्लिश था और फिल्म के मेकर्स चाहते थे कि इसमें हिंदी टच भी रहे। तो इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे अलग अलग टाइटल जैसे अंधा है क्या या काला चश्मा भी प्लान किए गए थे। यहाँ तक कि डायरेक्टर श्री राम राघवन तो 70 के दशक की फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं। उस समय विजय आनंद की सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देख देख कर वो बड़े हुए हैं और वही उनके फेवरेट डायरेक्टर हैं। उनके ऑफिस में अगर आप आज भी जाएंगे तो उस समय की बहुत सारी पुरानी फिल्मों के पोस्टर और कुछ एंटिक चीजें रखी रहती हैं। तो उस समय श्री राम राघवन ने 70 के दशक के जैसा ही टाइटल साज और साजिश रखने का भी प्लान किया था, लेकिन ये टाइटल अपने आप में किसी ओल्ड फिल्म का टाइटल जैसा साउंड करता है। इस वजह से इसको भी कैंसिल कर दिया गया और बाद में फिल्म का जो फाइनल टाइटल है वो रखा गया अंधाधुन। इसके अलावा पूरी फिल्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन था जहां पर आयुष्मान खुराना पियानो बजाते हैं और तब्बू और मानव विज उन्हीं के सामने बॉडी को उठाकर वहां पर क्लीन करते हैं, पूरी फिल्म का ये मास्टर सीन था, जिस सीन के बाद ही पूरी फिल्म अंधाधुन प्लान की गई थी। फिल्म के सीन को पुणे शहर के मगरपट्टा एरिया के कुमारसियाना में फिल्माया गया था, जहां पर बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट हैं और इन्हीं अपार्टमेंट में से एक अपार्टमेंट में फिल्म के इस सीन को फिल्माया गया था। इस सीन की सबसे खास बात ये थी कि इसमें पहले किसी ने भी रिहर्सल नहीं की थी। इस सीन को श्री राम राघवन के कुछ असिस्टेंट ने बस परफॉर्म करके दिखाया था और तब्बू, मानव विज और आयुष्मान खुराना को ये बताया था कि लगभग 3.5 से 4 मिनट का ये सीन है और उन्हें इसको परफॉर्म करना है। और श्री राम राघवन ने रिहर्सल इसके लिए जानबूझकर इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये सीन काफ़ी रैंडम तरीके से और रियलिस्टिक तरीके से फिल्माया जाए, जहां पर हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट और पहले से तैयार नजर न आए, सारी चीज़ें एकदम रैंडम ही हों। तो इस पूरे सीन को बिना किसी रिहर्सल के फिल्माया गया था और इसमें कैमरे के एंगल भी कुछ ऐसे प्लान किए गए थे कि जो सारी चीज़ें आयुष्मान खुराना वहां पर बैठकर देख सकते हैं, केवल वही सारी चीज़ें ऑडियंस को भी नजर आती हैं। इसके अलावा अंदर कमरों में क्या हो रहा है, कैसे अनिल धवन की बॉडी को उन्होंने बैग में डाला है, ये सारी चीज़ें हमें किसी भी कैमरा एंगल से नहीं दिखाई जाती हैं और शायद इसी वजह से ये सीन देखने में एकदम परफेक्ट और बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। ऑडियंस ने इस पूरे सीन को बहुत ही एंजॉय किया और वाकई में ये पूरी फिल्म का एक बेहतरीन सीन था। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो सन 2012 में आई डायरेक्टर श्री राम राघवन की ही फिल्म एजेंट विनोद में भी हमें एक ऐसा ही सीन देखने के लिए मिलता है, जिसके एक गाने राबता में एक अंधी लड़की ऐसा ही पियानो बजा रही होती है और उसके आसपास भी बहुत सारी गोलीबारी और ऐसे ही सीन चलते रहते हैं। हालांकि इस सीन को और इस सिचुएशन को श्री राम राघवन ने फिल्म अंधाधुन में और बेहतरीन तरीके से यूज किया था। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग पुणे में ही हुई है और इसके कुछ सीन मुंबई में फिल्माए गए हैं। एक्चुअली श्री राम राघवन का पुणे शहर से बहुत पुराना नाता रहा है। जब वो यहाँ पर FTII पुणे में स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पर कई सालों तक रुके थे और उन्होंने फिल्म अंधाधुन की ज़्यादातर शूटिंग पुणे में ही की है, जहाँ इसके बहुत सारे सीन्स में गुड लक कैफे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राहुल टॉकीज, 70mm, विक्ट्री थिएटर, मैन स्क्वायर और ऐसी और भी बहुत सारी लोकेशंस देखने के लिए मिलती हैं। जैसे इसमें आयुष्मान खुराना का जो घर दिखाया गया था जहां पर हमें राउंड शेप में सीढ़ियां नजर आती हैं, तो उनका ये घर पुणे के प्रभात रोड के सरस्वती निवास में रखा गया था। जिस सीन में तब्बू को किडनैप किया जाता है वहां पर हमें एक अंडर ब्रिज दिखाई देता है। इस सीन की शूटिंग पुणे के खाड़ की अंडर ब्रिज के नीचे की गई है। एक सीन में रात के समय जब आयुष्मान खुराना बिल्कुल अंधे होकर रोड पर भागते हुए दिखाई देते हैं, इस सीन को पुणे के बाजीराव रोड पर फिल्माया गया है। फिल्म अंधाधुन जब बनकर कंप्लीट हो गई और इसके ट्रेलर को रिलीज करने के बारे में प्लान किया जाने लगा तो श्री राम राघवन ने कहा कि इसके ट्रेलर को वो ऐसे रिलीज करेंगे कि इसमें केवल साउंड बस सुनाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मैन की कहानी है तो ऐसा ट्रेलर रिलीज करना काफी अच्छा रहेगा। लेकिन उस समय फिल्म के प्रोड्यूसर्स का ये कहना था कि ऐसा ट्रेलर आज तक बना नहीं है और ये लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। फिल्म तो तभी चलेगी जब लोगों को इसमें कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। इस वजह से बाद में श्री राम राघवन ने इसका ये पूरा ट्रेलर लॉन्च किया था। हालांकि केवल आवाज के साथ में, बिना किसी विजुअल के साथ में ट्रेलर लॉन्च करने का ये आइडिया
हाल ही में सन 2023 में आने वाली कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर और एक्टर UI का रिलीज किया गया है, जिसमें हमें केवल आवाजें सुनाई दे रही हैं और ये पूरा ट्रेलर एकदम ब्लैंक है। डायरेक्टर श्री राम राघवन ने कहा कि इसके लिए एक इंस्पिरेशन उन्होंने फिल्म फ्रेगो से भी लिया है, जिसके कुछ सीन से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने फिल्म अंधाधुन में कुछ ऐसे सीन रखे हैं। फिल्म अंधाधुन की पूरी शूटिंग लगभग 44 दिनों में कंप्लीट कर ली गई थी। हालांकि ये 44 दिन बिल्कुल लगातार नहीं शूट किए गए थे, पूरे साल में किसी दिन इसके सीन शूट किए जाते थे, क्योंकि सेम उसी समय पर आयुष्मान खुराना और तब्बू अपनी और दूसरी फिल्मों की भी शूटिंग में बिजी थीं। इस वजह से बल्क में फिल्म अंधाधुन के लिए ये डेट्स नहीं दे पा रहे थे। तो वैसे तो फिल्म अंधाधुन को शूट होने में केवल 44 दिन ही लगे थे, लेकिन ये 44 दिन पूरे एक साल के थे। फिल्म के एक सीन में तब्बू हमें एक नोबल अनीता अट्रॉफी वाइफ पढ़ती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली जैसा कि फिल्म में तब्बू का किरदार काफ़ी अनसर्टेन था, वैसा ही कुछ इस नोबल में अनीता का किरदार भी ऐसा ही रहता है। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन जहां पर एक खरगोश कार से टकराता है और इस सीन के बाद पूरी फिल्म में अलग अलग थ्योरीज निकलकर सामने आती हैं, जहां बहुत सारे लोगों का तो ये कहना था कि आयुष्मान खुराना रियल में कभी अंधा था ही नहीं, उसने राधिका आप्टे की सिंपैथी गेन करने के लिए पूरी की पूरी फेक कहानी बनाई है। जहां पर पूरी फिल्म की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है, जहां आयुष्मान खुराना राधिका आप्टे से बोलते हैं कि आओ तो मैं बताता हूँ, पूरी बहुत लंबी कहानी है। लेकिन ये थ्योरी तो मेरे हिसाब से गलत थी कि आयुष्मान खुराना कभी अंधा था ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी फिल्म की कहानी का फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसके क्लाइमैक्स को लेकर और भी बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई, लेकिन जो एक थ्योरी मुझे लगती है कि ये हो सकती है वो ये थी कि सारी चीजें बिल्कुल रियल में हुई हैं फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को बस छोड़कर, जब डॉक्टर और आयुष्मान खुराना तब्बू को डिग्गी में बंद करके उसके लीवर को बेचने का प्लान कर रहे होते हैं और डॉक्टर स्वामी बोलता है कि उसकी आंखें आयुष्मान खुराना को मिल जाएंगी। और मेरे हिसाब से तो लास्ट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि तब्बू की आंखें आयुष्मान खुराना को मिल गई होंगी और उसका लीवर एक शेख की बेटी जिसको ज़रूरत थी उसको दे दिया गया होगा। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रियल होना चाहिए। लेकिन आयुष्मान खुराना अगर राधिका आप्टे को ये पूरी बात बताता तो आयुष्मान खुराना की इमेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाती। इस वजह से उसने क्लाइमैक्स सीन को बस थोड़ी घुमा दिया था और डॉक्टर स्वामी के कार से बाहर उतरने और तब्बू के कार में बैठने और खरगोश वाली जो बात हमें दिखाई जाती है वो पूरी फेक थी, क्योंकि उस समय तक आयुष्मान खुराना देख नहीं सकते थे और उन्हें कैसे पता कि सामने से एक खरगोश आ रहा है और ये कार पलट गई है। फिल्म के क्लाइमैक्स में आयुष्मान खुराना ने इस सीन को बस बदल दिया था। आयुष्मान खुराना ने राधिका आप्टे की सिंपैथी गेन करने के लिए ये पूरा का पूरा सीन फेक रखा था कि आयुष्मान खुराना ने और डॉक्टर ने उसके ऑर्गन्स निकाले नहीं थे और कैसे इस हादसे में तब्बू की मृत्यु हो गई थी और बाद में कैसे वो लंदन आ गया और यहाँ पर भी वो अंधा ही है। लेकिन इसके अगले ही सीन में आयुष्मान खुराना हमें एक कैन को अपनी स्टिक से मारते हुए नजर आते हैं, जो सीन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आयुष्मान खुराना अंधे नहीं हैं। और जब आयुष्मान खुराना अंधे नहीं हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आयुष्मान खुराना को तब्बू की आंखें ट्रांसप्लांट कर दी गई हैं और उनका जो लीवर था वो शेख की बेटी को बेच दिया गया है और इस पैसे से वो लंदन आ गए हैं। यहीं पर एक सीन और आपको याद हो तो वहाँ पर एक वेटर गर्ल आयुष्मान खुराना को उनकी स्टिक वापस करती हैं, जिस स्टिक के ऊपर भी हमें खरगोश का चेहरा ही नजर आता है। तो इस बात के चांस हैं कि आयुष्मान खुराना ने वहीं बैठे बैठे शायद ये पूरी खरगोश वाली कहानी गढ़ ली होगी। तो मेरे हिसाब से फिल्म की जो एंडिंग थ्योरी है वो यही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसकी कौन सी थ्योरी हो सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिल्म के प्रोड्यूसर से ये चाहते थे कि श्री राम राघवन इसमें एक ऐसी एंडिंग रखें जो कि लोगों को लगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन श्री राम राघवन ने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि कुछ ऐसी एंडिंग रखी जाए कि फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी लोग इसके बारे में डिस्कशन करते रहें कि आखिर हुआ क्या था। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी हुई। फिल्म खत्म हो जाने के बाद कई दिनों और महीनों तक लोग इसकी चर्चा करते रहे। फिल्म अंधाधुन कुछ ऐसी बॉलीवुड की गिनी चुनी फिल्मों में से एक आती है जिसके और भी अलग अलग भाषाओं में रीमेक बनाए गए हैं। नहीं तो ज़्यादातर बॉलीवुड ऐसी फिल्मों के लिए बदनाम है कि साउथ की फिल्मों के यहाँ पर रीमेक बनाए जाते हैं, लेकिन अंधाधुन ऐसी फिल्म रही जिसको आगे चलकर तमिल में, मलयालम में और तेलुगु भाषाओं में बनाया गया। जहाँ तेलुगु में इसको मैस्ट्रो के नाम से बनाया गया, मलयालम में इसको भ्रमम के नाम से बनाया गया और तमिल में अभी इसका रीमेक बन रहा है जिसमें हमें लीड एक्टर के तौर पर प्रशांत नजर आने वाले हैं। फिल्म अंधाधुन को उस समय बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें 3 नेशनल अवार्ड भी शामिल हैं, जिनमें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था आयुष्मान खुराना को। इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म और बेस्ट एडेप्टेशन स्क्रीन प्ले का भी नेशनल अवार्ड इसको दिया गया था।
इसके अलावा इसको 5 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे, जिनमें बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड था, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और बेस्ट एडिटिंग के अवार्ड शामिल हैं। अंधाधुन जैसी फिल्में बॉलीवुड में बहुत ही रेयर बनती हैं और बहुत सारे लोग तो चाह रहे हैं कि इसका सीक्वल भी बनाया जाए, लेकिन फिल्म के सीक्वल के बारे में श्रीराम राघवन का ये कहना है कि वो इसका सीक्वल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इसका सीक्वल बनाकर वो ओरिजिनल फिल्म का मजा खराब कर दें। तो फिलहाल तो इसके सीक्वल के बारे में कोई भी प्लान नहीं है। अब आगे पता नहीं इसका सीक्वल हमें देखने के लिए मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म अंधाधुन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मेरी तो ये कुछ बहुत ही पर्सनल फेवरेट फिल्मों में से एक है। ये फिल्म आपको कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके हिसाब से फिल्म के एंड में क्या हुआ होगा हमें अपनी थ्योरी भी ज़रूर मेंशन करना। और अगर आप में से किसी ने उस समय ये फिल्म सिनेमा घर में देखी हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर बताना। मैंने उस समय ये फिल्म भोपाल के आसिमा मॉल में देखी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।